पीएम मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम यहां कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। पीएम हुगली जिले के तारकेश्वर में बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। कोलकाता में कल होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड पर कल से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिषेक बैनर्जी के कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। मारपीट की वजह से एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मॉनसून सत्र से पहले टीएमसी के बागियों पर फैसला ले सकते हैं। स्पीकर दोनों पक्षों को सुन सकते हैं। अब अलग बैठने और एनसीपीआई के सदस्य के तौर पर मान्यता देने की याचिका पर फैसला लेंगे। महासचिव अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बैनर्जी भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब महाराष्ट्र की खबरें देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। कोल्हापुर जिले में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनका कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पार्टी में टूट की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे चोरों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के सांसदों की टूट पर कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवा का साथ छोड़ा है उनका अस्तित्व खत्म हो गया। मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बेस्ट कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। बस सर्विस बंद होने की वजह से आम मुंबईकर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेपर लीक विवाद के बाद अब एक नया मामला सामने आया है, जहां नागपुर शहर के एक छात्र को परीक्षा के लिए सीधे यूएई के अबू धाबी में सेंटर दे दिया गया। यह सेंटर उसके आवेदन और प्राथमिकता से पूरी तरह से अलग था। शिकायत दर्ज कराने के बाद एनटीए ने तकनीकी गलती मानी है और नया एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। और अब दिल्ली की खबरें। कल होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर दिल्ली समेत देश भर में आज मॉक ड्रिल हो रही है। यह मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी। कुछ सेंटर्स पर डमी पेपर बांटने के साथ ही 6,500 से ज्यादा ऑब्जर्वर परीक्षा की निगरानी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत 1000 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 800 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यह ऑपरेशन दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी चलाया गया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री से 7 किलोग्राम हेरोइन को बरामद किया। यात्री कुआलालंपुर से पहुंचा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसकी कीमत 34 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगवा किए गए 1.5 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद किया। बच्चे को 26 दिन पहले अगवा किया गया था। इसमें शामिल बच्चा चोरी गैंग के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है। और अब बिहार की खबरें आपको दिखाते हैं। पटना में कोचिंग फायरिंग विवाद के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सारे कोचिंग पटना के बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तेज प्रताप ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। 2 दिन पहले आकाश यादव ने तेज प्रताप पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।
वैशाली के राघोपुर में बिजली गिरने से 2 युवकों के साथ एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार 3 लोग बाजार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। नवादा और जमुई में भी एक की मौत हुई। सासाराम में वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ब्रेक में अचानक से खराबी आ गई। ट्रेन करीब 5 घंटे तक ट्रैक पर ही रुकी रही। यात्री खाने पीने के लिए परेशान रहे और उसके बाद रेलवे की तकनीक टीम आई और खराबी को ठीक किया गया। बिहार की युवा महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने क्रिकेट के इतिहास में नया कीर्तिमान रच दिया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी मुकाबले में अक्षरा ने महज 126 गेंदों पर नाबाद 306 रन बनाए। और अब उत्तर प्रदेश की खबरों पर एक नजर। आगरा में एक थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। मुरादाबाद के खन्नूपुर हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त विशाल चौधरी पर 25,000 का इनाम घोषित था। 14 जून को एक युवक की हत्या कर अभियुक्त फरार था। बरेली के फरार बर्खास्त सिपाही सुकेश शर्मा को पत्नी और उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सुकेश पर 25,000 का इनाम था। उस पर एक मामले में शिकायतकर्ता को जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। बुलंदशहर के छतारी इलाके में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। लखनऊ में थार के साथ खतरनाक स्टंट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। थार चला रहा युवक विंडो खोलकर ड्राइव करता दिखा। थार में नियमों के खिलाफ बड़े टायर भी लगे थे। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है।